बंधन और मोक्ष के बारे में शिव महापुराण में वर्णन आया है कि बंधन, जब भगवान शंकर की पूजा करें तो व्यक्ति को बंधन में रह करके नहीं करना चाहिए। आप कहोगे महाराज जी बंधन में मतलब? अब देखो, हमारे यहाँ दो शब्द है, पहला है बंधन और दूसरा है मोक्ष। दो शब्दों बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च ममेति बद्धयते जंतुर न ममेति विमुच्यते। दो शब्द है बंधन और मोक्ष। तो व्यक्ति को बंधन में रह करके कभी शंकर जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। बंधन का अर्थ किसको कहते हैं? बंधन ममेति यानी कि ये मेरा है। जब व्यक्ति कहता है ये मेरा है तो व्यक्ति बंधन से बंध जाता है। ये परिवार किसका? कह ले मेरा। ये घर बार किसका? मेरा। ये कारोबार किसका? मेरा। तो आप उसके साथ बंध गए। और मोक्ष क्या है? न ममेति, ये मेरा नहीं है भोलेनाथ, ये तो आपका है और आपको ही दे रहे, आपको ही समर्पित है। तो व्यक्ति को बंधन में रह करके भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, बंधन में, बंधन से मुक्त होकर के। और मोक्ष क्या है? मोह का क्षय होना ही। भीतर मन में मोह ना रहे तो समझ लो वही मोक्ष है, वही मोक्ष है। अष्टावक्र जी बड़े विद्वान हुए तो राजा जनक ने एक बार अष्टावक्र से पूछा था, और अष्टावक्र ने राजा जनक को घोड़े से जमीन पर पैर रखने में केवल कितना समय लगता है? 2 क्षण का। इतने में ही ब्रह्म ज्ञान दे दिया था अष्टावक्र जी ने। और उन्होंने वहां पर अष्टावक्र जी ने जनक को बताया कि मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषयत त्यज क्षमा आर्जव दया तोषम शांति पीयूष तद्भज। यदि राजन तुम चाहते हो कि तुम्हारी मुक्ति हो जाए तो विषय रूपी विष को पीना छोड़ दो। विषयों में मत पड़ो, अर्थात भोगों में मत पड़ो, और दूसरे को क्षमा करो, दया भाव लाओ, और जो मिल जाता है उसी में संतोष रखना चाहिए। यही सबसे बड़ी मुक्ति है और कुछ नहीं है ना। कहते हैं मरने के बाद मुक्ति सब लोग है बताते, लेकिन जीते जी मुक्त रहना कोई हमसे सीख जाए, है ना। जीते जी मुक्त, मरने के बाद पता नहीं स्वर्ग में जाएंगे नरक में जाएंगे, कुछ भरोसा है? कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। और सबसे अंत में शिव महापुराण में बताया गया है प्रणव अक्षर। प्रणव अक्षर की व्याख्या की गई। प्रणव किसको कहते हैं? प्रणव कहते हैं ओम को। किसको कहते हैं? ओम को। ये प्रणव अक्षर है। और प्रणव का अर्थ क्या है? प्र मैंने प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर, ये हो गया प्र। और नव मैंने इस संसार सागर से ले जाने की जो नाव है उसको नव कहते हैं। तो यदि आप चाहते हो भवसागर से पार होना तो प्रणव मंत्र का सहारा लेना चाहिए। प्रणव मंत्र यानी के ओम का सहारा लेना चाहिए, ओम नाम जपना चाहिए। प्र मैंने प्रपंच, ना मैंने नहीं, वह मैंने तुम लोगों के लिए, यानी कि प्रपंच नहीं है। इस भाव से, इस भाव को लेकर के भी ज्ञानी पुरुष ओम का जाप करते हैं। और ये हो गया देखो सूक्ष्म प्रणव। और दूसरा होता है दीर्घ प्रणव। दीर्घ प्रणव क्या हो गया? नमः शिवाय। और यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? ओम नमः शिवाय। और ओम नमः शिवाय भगवान शंकर को यदि कोई सबसे ज्यादा प्रिय मंत्र है तो वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय कि शिव शंभु का महामंत्र है, मुक्ति का उपाय। शिव शंभु का महामंत्र है, मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय